तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज की इस वीडियो लेसन में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 8 जियोग्राफी का टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जियोग्राफी से कुल हम सभी जो सो 200 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड 2026 में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों। तो आप सभी जो है सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज की इस क्लास में हम सभी जो है सो डे 1 क्लास को करने वाले हैं, जिसमें 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रकार से जो है सो कुल 200 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं जियोग्राफी का, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी प्रश्न जो है सो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयोगी वस्तु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा गया प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण, मीन्स प्रकृति से जो प्राप्त है दोस्तों। तो भवन, सड़क, नदी। तो इसमें क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मानव निर्मित संसाधन, मीन्स मानव ने कौन सा संसाधन बनाया? जंगल, मिट्टी, पुल बनाया है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, पुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो संसाधन वर्तमान में उपयोग हो रहे हैं उन्हें कहते हैं। जो अभी वर्तमान में हम सभी संसाधनों का यूज कर रहे हैं, वस्तुओं को यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सो वास्तविक संसाधन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वास्तविक संसाधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आप सभी जानते हैं कि कोयला एक बार अगर समाप्त हो जाएगा तो कोयला का जो सो पुनर्निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि ये जो सो लाखों करोड़ों वर्ष जीव जंतुओं के दब जाने से इस कोयले का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो यह अनवीकरणीय हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछ लिया गया सूर्य ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा कभी भी जो सो समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? या नवीकरणीय, मानव निर्मित, नवीकरणीय। तो नवीकरणीय हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए। तो भविष्य के लिए जो सो आवश्यक है, ताकि भविष्य में उन सभी पीढ़ी जो सो उपयोग कर सके जिनको जो सो संसाधनों का आवश्यकता होती है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भविष्य के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग क्या करता है? तो संसाधनों का अंधाधुंध यानी अत्यधिक उपयोग करने से संसाधन का क्या होता है? क्षय होता है, क्षरण होता है, अत्यधिक दोहन होता है दोस्तों। तो संसाधन का अत्यधिक उपयोग होगा तो अगले पीढ़ी के लिए संसाधन जो सो कम बचेंगे, वस्तुएं कम बचेंगे, तो उन्हें भी उपयोग करने में दिक्कत होगी, तो कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास, संरक्षण, क्षय। क्षय होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, क्षय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संभावित संसाधन का उदाहरण है। तो संभावित संसाधन का उदाहरण कौन सा है? चालू बिजली, कोयला खादान, पवन ऊर्जा। भविष्य में जो है पवन ऊर्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। विवेकपूर्ण में संसाधनों का जो सो सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे तो क्या कहलाता है? शोषण, संरक्षण। तो संरक्षण कहलाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह का कितना भाग भूमि है? तो पृथ्वी का कितना सतह जो है सो भाग जो है सो भूमि है दोस्तों। तो पृथ्वी जो है सो 3 भाग में आप सभी जान रहे हैं कि 3/4 भाग जो है सो जल है दोस्तों, यानी 1 भाग जो है सो सतह है। देखा जाए प्रतिशत में बोले तो कितना है दोस्तों? 71%। 71% जो है सो जल है और 29% जो है सो क्या भूमि है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या? भूमि पूछा गया, तो भूमि जो सो 29%। तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, मृदा की ऊपरी परत कहलाती है। तो मृदा की सबसे ऊपरी परत मृदा के ऊपरी यानी ऊपरी मृदा कहलाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पूछा गया मृदा की उर्वरता किससे बढ़ती है? तो रेत से बढ़ती, कंकड़ से, ह्यूमस से, या फिर
पत्थर से दोस्तों। तो मृदा की उर्वरता जो होती है सो ह्यूमस से बढ़ती है, तो जो कि खाद के रूप में काम करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण। मृदा अपरदन में मृदा का दोहन, ठीक है दोस्तों, मृदा का दोहन। तो वर्षा है, वायु है, वनों की कटाई, उपरोक्त सभी। तो सभी है। वर्षा के कारण भी जो होता है सो मृदा का दोहन होता है, क्योंकि ऊपरी सतह जो है सो बह जाते हैं अत्यधिक वर्षा के कारण, और वायु से भी जो है अत्यधिक हवा हवा आने के कारण भी क्या होता है, ऊपरी सतह से धूलकण जो है उड़ जाते हैं, तो मृदा अपरदन होता है। तो वनों की कटाई के कारण, क्योंकि वनों में जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के जड़ों से मिट्टी को जो है जकड़ के रखते हैं। तो वनों की अगर कटाई होगी तो पेड़ के जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के नहीं रखेंगे। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा सो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए पूछा गया जल का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है नदी है, झील है, महासागर। तो महासागर है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी महासागर हो जाएगा। अगले प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत लगभग है। तो पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत लगभग कितना है दोस्तों। तो मीठे जल का जो प्रतिशत है तो 3% है। पीने योग्य जल जो है सो 3% है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है सो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे, जो कि ऑप्शन दिया है सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए पूछा गया वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। जंगली जीवों का जो है संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन्य जीव शिकार के लिए, जैव विविधता के लिए, खेल के लिए, व्यापार के लिए क्यों आवश्यक है दोस्तों। तो जैव विविधता के लिए जो सो आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक है। भूमि को जो सो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो भूमि उपयोग जनसंख्या है, तकनीक है, जलवायु है, या फिर सभी है। तो ये सभी है दोस्तों। जनसंख्या भी है, तकनीक भी है, जलवायु भी है, और डी सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। मृदा संरक्षण मीन्स मृदा का बचाव करना। तो मृदा का बचाव जो होगा सो वनों की कटाई से तो नहीं होगा, अत्यधिक पेड़ लगाकर होगा, झूम खेती से होगा, वृक्षारोपण से होगा, वृक्षारोपण से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आत्मनिर्वाह कृषि। आत्मनिर्वाह कृषि का उद्देश्य क्या है। तो आत्मनिर्वाह कृषि का उद्देश्य क्या है, अपनी जो सो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो राइट आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, कपास है, जूट है, या फिर गेहूं है। तो क्या हो जाएगा, गेहूं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पय फसल मीन्स पीने योग्य फसल कौन है। चावल, मक्का, कॉफी, या फिर बाजरा। तो कॉफी जो है पीने योग्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, झूम खेती को और क्या कहते हैं। मीन्स झूम खेती को जो घूम घूम कर खेती किया जाता है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेती करना, तो स्थानांतरण कृषि। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण मीन्स जो रोपा जाता है दोस्तों, गेहूं, चावल, चाय, बाजरा। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कपास किस प्रकार की फसल है। कपास जो है किस प्रकार का फसल है दोस्तों, खाद्य फसल, पेय फसल, रेशा, या फिर तिलहन। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशा है। कपास जो है एक प्रकार का धागा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, रेशा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चावल को अधिक किसकी आवश्यकता होती है। ठंड की, कम जल, अधिक जल। तो आप सभी जानते हैं जब धान उगाया जाता है तो उसमें अत्यधिक जल होना चाहिए, क्योंकि बरसात, इसलिए जो है वर्षा के दिन में ही चावल को उगाया जाता है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अधिक जल की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गहन कृषि में क्या अधिक होता है। गहन कृषि में जो होता है सो क्या अधिक होता है। तो गहन कृषि में मजदूरों की आवश्यकता अधिक होती है, तो श्रम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रम की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्यापारिक कृषि का उद्देश्य है। तो व्यापारिक कृषि का उद्देश्य क्या है दोस्तों, आत्मनिर्भरता, लाभ, भोजन, संरक्षण। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाभ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बाजरा किस क्षेत्र की फसल है। तो बाजरा जो है किस क्षेत्र की फसल है दोस्तों, तो बाजरा जो है शुष्क क्षेत्र की फसल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, खनिज क्या होते हैं। तो खनिज क्या होते हैं दोस्तों, मानव निर्मित, प्राकृतिक,
तो प्राकृतिक होते हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी में ही दे दिया गया प्राकृतिक पदार्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लौह अयस्क किस प्रकार का खनिज है? लौह मीन्स धात्विक, लौह जो होता है सो धातु होता है, तो लौह जो धात्विक दिया गया तो ऑप्शन बी में दिया गया धात्विक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कोयला किसका उदाहरण है? धातु या धातु, ईंधन, मिट्टी? तो कोयला जो सो या धातु का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन या धातु तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो सो कोयला का हम सभी जो सो उपयोग करते हैं किसके रूप में? तो ईंधन के रूप में करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ईंधन, क्योंकि ईंधन भी दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को जो सो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा जो सो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है दोस्तों। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी नवीकरणीय है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कोयला, जल, तो जल से, जल विद्युत जल से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दे दिया गया जल। ऐसे ही अगर आप सभी रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और रोजाना जो है सो इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे मॉर्निंग टाइम में, ठीक है दोस्तों, क्लास 8 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, खनिज सीमित क्यों है? खनिज जो संसाधन होते हैं वे सीमित क्यों हैं, एक मात्रा में जो सो अवेलेबल क्यों हैं? जल्दी बनते, दोबारा नहीं बनते, अधिक होते हैं या फिर सस्ते होते हैं? तो जल्दी जो होता है सो नहीं बनता, यानी दोबारा नहीं बनता है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक गैस किस श्रेणी में आती है? प्रकृति से जो प्राप्त गैस है वो जो सो किस श्रेणी में आते हैं? खाद्य, ईंधन, वन, पशु? जो कि ईंधन के रूप में, ईंधन की श्रेणी में आते प्रकृति से जो प्राप्त है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पवन ऊर्जा का स्रोत है? पवन मीन्स हवा, पवन मीन्स हवा, पवन चक्की, तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया हवा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए पूछा गया ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है मिट्टी, तांबा, बिजली या फिर लकड़ी? तो ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है बिजली, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिजली दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए पूछा गया कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? तो कच्चे माल को जो सो तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया जो होती है सो उद्योग में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, उद्योग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आधारभूत उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र है, लौह इस्पात है, चीनी है या फिर कागज है दोस्तों? तो आधारभूत उद्योग जो होता है सो लौह इस्पात है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी लौह इस्पात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कागज उद्योग को कच्चा माल मिलता है, तो कागज उद्योग मीन्स कागज का निर्माण जो होता है सो लकड़ी से होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, लकड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, घरेलू उद्योग का उदाहरण है इस्पात, हथकरघा, सीमेंट या फिर रसायन? घरेलू उद्योग मीन्स घरों में जो बनाया जाता है तो हथकरघा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी घरेलू उद्योग हथकरघा का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उद्योगों का विकास किससे होता है? तो उद्योगों का विकास जो होता है सो कच्चा माल से भी होता है, श्रम मीन्स मजदूर से भी होता है, पूंजी यानी पैसे रुपये से भी होता है, और डी इनमें से सभी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, कार्य करने की क्षमता वाले लोग कहलाते हैं, लोग मीन्स मानव, कार्य जो करते हैं मानव, तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया मानव संसाधन दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षा मानव संसाधन को क्या बनाती है? तो शिक्षा मानव को जो बनाती है सो क्या बनाती है? तो कुशल बनाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रशिक्षित व्यक्ति कहलाता है, सेम वही दिया गया प्रश्न। प्रशिक्षित मीन्स जो शिक्षा ग्रहण करता है, तो जो शिक्षा को अर्जित करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कुशल कहलाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी कुशल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण क्या हो सकता है दोस्तों? मृत्यु दर नहीं, मृत्यु दर से तो जनसंख्या में कमी आएगी, जन्म दर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी जन्म दर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस सेट का जो सो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि मानव संसाधन
विकास का संसाधन है। मानव संसाधन जो सो विकास का संसाधन है। ऑप्शन दिया गया शिक्षा, वन, खनिज, जल। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम सभी ने जियोग्राफी का कुल 50 MCQ प्रश्नों को देखें, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी जो सो वीडियो को अपने दोस्तों के पास या अपने मित्र के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।